वक्फ बोर्ड को ये हमारे लिए खुशी की बात है कि देश का हमारा मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसमें हमारे दो हिंदू भाई एक वक्फ बोर्ड के गठन में शामिल हुए, जिनकी भी भूमिका रहेगी इस वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो बिखरी हुई थी, जो उजड़ी हुई थी, जो कब्जे थे लोगों के, नाजायज कब्जे थे, जो गरीब यतीम बेवाओं के लिए एक उनकी रुकावट बने हुए थे, जो माफिया लोग, उनकी तरक्की देखना चाहता है मध्य प्रदेश की मुस्लिम आवाम और वक्फ बोर्ड। बस यही मुद्दा है। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? आज दूसरे समाज के लोग, जो हिंदू समाज के लोग आएंगे, वो वक्फ बोर्ड को समझेंगे कि ये वक्फ होता क्या है, वक्फ संपत्ति कैसी होती है, वाकिफ की मंशा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे होने वाली आमदनी कहाँ खर्च की जाती है, ये सब जाके वो अपने समाज में बताएंगे। यही तो सर्वधर्म सद्भाव, सर्व समाज की बात करते हैं। अगर सबका साथ सबका विकास, यही तो सबका साथ सबका विकास है। मुस्लिम समाज कांग्रेस से छिटक गया है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी को वो वोट कर रहा है। उससे जीतू पटवारी जी बौखलाए हुए हैं। क्या नाम है साहब आपका? असद मकसूद, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। असद भाई, क्या कहेंगे? पहली बार हुआ है पूरे भारत में, मध्य प्रदेश में पहली बार दो हिंदू समुदाय के लोगों को पहली बार बनाया गया। गंगा जमुना तहजीब की बात जो होती शुरू से आ रही है, मध्य प्रदेश में भी होती रही है, मध्य प्रदेश सरकार ने उसी को बढ़ावा दी। जी, देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की एक कल्पना थी कि वक्फ बोर्ड को पूरा डिजिटाइल किया जाए और उसकी जो संपत्तियां हैं वो संपत्तियों के रखरखाव के लिए 2025 में संशोधन किया गया था। उस संशोधन में ये भी रखा गया था कि इस संशोधन में, क्योंकि वक्फ बहुत बड़ा व्यापक है, पूरे देश में वक्फ है और उसमें कई जगह हमारे हिंदू भाई भी उस वक्फ में उनके पास भी संपत्तियां हैं और उनकी ज़ेरे निगरानी में भी रहना चाहिए। तो उस को देखते हुए देश में जो संशोधन आया था, उस संशोधन को सरकार ने पास किया और वो सरकार का संशोधन पास हो गया, भारी बहुमत से पास हो गया। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जो कि जिनको वक्फ के बारे में भी बहुत अच्छा ज्ञान है और उन्होंने देश का ये पहला वक्फ बोर्ड का गठन किया। इस वक्फ बोर्ड के गठन में भी उस व्यक्ति की भूमिका रही जो पिछले 3.5 साल से मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कमान संभाले हुए थे और इन्होंने इनके रहते हुए, इनके कार्यकाल में वक्फ बोर्ड का काफ़ी विकास हुआ और यहाँ पे जो दिशा बदली उसको देखते हुए वक्फ बोर्ड का, जो देश का पहला वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें 2 हमारे हिंदू भाइयों को भी किया गया शामिल। और इसको वक्फ बोर्ड को बढ़ाने के लिए, वक्फ बोर्ड को, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि देश का हमारा मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना जिसमें हमारे 2 हिंदू भाई एक वक्फ बोर्ड के गठन में शामिल हुए, जिनकी भी भूमिका रहेगी इस वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए। तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगते कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान में बांटती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वोट लेती है। वक्फ बोर्ड एक शासन के अधीन एक संस्था है। वक्फ बोर्ड कोई ऊपर से नहीं आया, वक्फ बोर्ड हमारे देश के कानून में है, जिसका हमारी सरकार उसका अनुदान भी देती है, उसको संचालन करने में सहयोग भी करती है। हमारा डिप्टी SDM रेंज के जो अधिकारी यहाँ के CO होते हैं, ये पूरा संचालन वक्फ बोर्ड का शासन के अधीन ही होता है। अब इसमें अगर 2 गैर मुस्लिम को शामिल कर दिया जाएगा तो, और कर दिया गया है, तो इसमें हमारे वक्फ बोर्ड की भलाई है और वक्फ बोर्ड को आगे बढ़ाने में उन भाइयों का भी हमारा सहयोग रहेगा जो वक्फ बोर्ड को उन्नति देखना चाहते हैं, जो उसके विकास को देखना चाहते हैं। तो ऐसे वक्फ बोर्ड में 2, और जो लोग की ये सोच है कि हिंदू मुस्लिम वाली बात, क्योंकि ये देश का कानून, जो हमारा देश का संविधान है, उसमें वक्फ बोर्ड जो है संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक के साथ हमारे शासन के अधीन रहती है। तो इसमें अगर 2 गैर मुस्लिम को शामिल कर दिया जाएगा तो उससे हमारे वक्फ बोर्ड की भलाई होगी और उसकी उन्नति होगी। हमें ऐसा लगता नहीं है कि इससे हमारे वक्फ बोर्ड को कोई नुकसान होगा या उसकी कोई संपत्ति खुर्द-बुर्द होगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड का जो संचालन है वो शासन द्वारा किया जाता है और किया जाएगा आगे भी, और उसका बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो अपना संचालन करेगा, उनकी राय चलेगी। जो भी हमारे गैर मुस्लिम भाई होंगे उनकी भी राय मशवरे से ये बोर्ड चलेगा और उसको विकास आगे बढ़ेगा।
मुस्लिम समुदाय को कोई दिक्कत नहीं है अगर हिंदू समुदाय के 2 युवकों को वक्फ बोर्ड में सदस्य मनोनीत किया जाता है, वो वक्फ बोर्ड की मीटिंग होगी उसमें रहेंगे, तमाम आगे जो सरकार का जो योजनाएं होती हैं मुस्लिम समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसमें उनकी सहभागिता रहेगी, उसमें उनका योगदान रहेगा, मुस्लिम समुदाय को कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, बिल्कुल भी मुस्लिम समुदाय को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ जो रूढ़िवादी लोग हैं जो जिस तरह की बात करते हैं, बांटने की बात करते हैं, उनको हिंदू मुस्लिम दिखता है। ऐसा कोई हिंदुओं को शामिल करने से ये संपत्ति खुर्द-बुर्द नहीं हो जाएगी, बल्कि इस संपत्ति का और भी अच्छी देखरेख होगा। हो सकता है कोई हमारा हिंदू भाई इसको क्योंकि आज भी हमारे भोपाल में एक कमेटी है जिसकी आस्था है, तो उसको हमारे चेयरमैन साहब ने अध्यक्ष बना रखा है, मगर क्योंकि उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका संरक्षण हो सके, और इसीलिए हमारे जो है हिंदू भाइयों को भी इसमें होना चाहिए और उनकी भी सहयोग लेना चाहिए। बनाया गया है, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी मुल्क है, इसमें सबको अधिकार है, सबको हक है। हर विभाग के अंदर, हर डिपार्टमेंट में जब योजनाएं सबको सब दी जाती हैं और उसका सब लाभ सब लोगों को लिया जाता है, दिया जाता है, तो उसमें किसी को आपत्ति लेने की जरूरत नहीं है। और विकास की जब बात आती है, तरक्की की जब बात आती है, तो कोई भी समाज, कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसका सहयोग लिया जा सकता है। उसमें कोई कोई रुकावट की बात नहीं है। डॉक्टर के पास में आपका उसका धर्म पूछ के जाते हैं उसके पास इलाज करने के लिए, या उसको देख कर जाते हैं। हमें सिर्फ अपने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के उद्धार की जरूरत है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की विकास की जरूरत है। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो बिखरी हुई थी, जो उजड़ी हुई थी, जो कब्जे थे लोगों के, नाजायज कब्जे थे, जो गरीब यतीम बेवाओं के लिए एक उनकी रुकावट बनी हुई थी, जो माफिया लोग उनकी तरक्की देखना चाहता है मध्य प्रदेश की मुस्लिम आवाम और वक्फ बोर्ड। बस यही मुद्दा है। झूठ है, छलावा है, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, किसी तरह के भी लगाए जा सकते हैं। हमें तो वो देखना है कि मध्य प्रदेश में और देश में सरकार क्या मुस्लिम कौम के लिए, मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम आवाम के लिए कोई गलत कदम उठा रही है? नहीं, इंसाफ की बात कर रही है और हक की बात कर रही है और सही रास्ते पर चलने की बात कर रही है। और यही बुनियाद हमारा मजहब इस्लाम कहता है कि हक की बात करो, इंसाफ की बात करो, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। सबको बराबरी का हक दिया गया है इस्लाम के अंदर। और सरकार ने भी अगर जो फैसला लिया है तो हिंदू भाइयों को यहाँ पर नॉमिनेट किया है, तो कोई गलत नहीं है, यह काबिल तारीफ है और हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और माननीय चेयरमैन साहब डॉक्टर सनोवर पटेल साहब की जो कारगुजारियाँ रही हैं 3-3.5 साल, वो एक मिसाल है जिसको बुनियाद आज उनको तोहफा दिया गया है 5 साल का। 2025 अधिनियम वक्फ के अंतर्गत जो दोबारा उनको जिम्मेदारी दी गई है, उनकी कुर्बानियों को देखते हुए उन्होंने वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ अच्छे काम किए होंगे, जिसकी बुनियाद पर उनको आज दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। लिया उसका गलत तरीके से उसका तर्जुमा लिया है, गलत तरीके से समझ रहे हैं उस बात के लिए। आज हिंदुस्तान के अंदर आरएसएस वो तंजीम है जिसकी बुनियाद, जिसकी जड़ें जमीन से लेकर हर उस गरीब और छोटे से छोटे व्यक्ति तक जुड़ी हुई हैं, जो देश के लिए, सेवा के लिए संकल्प खड़ा हुआ है, देश की तरक्की के लिए खड़ा है, देश की उन्नति के लिए खड़ा है। आरएसएस कोई देश के विरोधी नहीं है, मुसलमानों की विरोधी नहीं है। ये लोगों की भावनाएं कांग्रेस जगा रही है, अन्य पार्टियां लोगों को भड़का रही हैं कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। ऐसा कहीं हमें नजर नहीं आता। हर जगह दंगे अगर फसाद हुए हैं उसमें कांग्रेस के लोगों का और कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा है। आप देख लीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, कहीं दंगे हो रहे हैं, कहीं फसाद हो रहे हैं, कहीं टेंशन है? कहीं पर भी नहीं है। बड़ा सुकून से, शांति से त्योहार मनाया जा रहा है। लेकिन दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने एक आरोप लगाया कि आरएसएस के जो कैंप लगते हैं उन कैंपों में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आरएसएस अपने स्वयंसेवकों को बम बनाने की ट्रेनिंग देता है, हथियार चलाने की ट्रेनिंग देता है। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस शासन रहा 10 साल तक, जिसके मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी। अगर आरएसएस की ट्रेनिंग इस तरह की होती तो कांग्रेस सबसे पहले उनको गिरफ्तार करती, अरेस्ट करती, वहां पर छापे मारती। ये सब फालतू बातें हैं। ये
कोई दम नहीं है इन बातों के अंदर। ये लोगों को गुमराह कराया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को इस तरह से उकसाया जा रहा है कि दोबारा दंगे फसाद हो मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदनाम हो। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक। अब्दुल भाई, क्या कहेंगे? वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है पहली बार, भारत में पहली बार मध्य प्रदेश में 2 हिंदू समुदाय के लोगों को सदस्य मनोनीत किया गया मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने देश में एक मिसाल साबित की और मध्य प्रदेश में गठन किया, जिसमें हमारे 2 हिंदू भाइयों को भी सदस्य बनाया गया। यही तो सबका साथ है, यही तो सबका विकास है। ये आज जो वक्फ बोर्ड के प्रति एक दूसरे समाज में जो गलतफहमी थी, उस गलतफहमी को दूर करने का इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। आज दूसरे समाज के लोग, जो हिंदू समाज के लोग आएंगे, वो वक्फ बोर्ड को समझेंगे कि ये वक्फ होता क्या है, वक्फ संपत्ति कैसी होती है, वाकिफ की मंशा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे होने वाली आमदनी कहाँ खर्च की जाती है, ये सब जाके वो अपने समाज में बताएंगे। यही तो सर्वधर्म सद्भाव, सर्व समाज की बात करते हैं। अगर सबका साथ सबका विकास, यही तो सबका साथ सबका विकास है। इसमें किसी को क्या आपत्ति होना चाहिए। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर या किसी पूरे देश के अंदर एक जितनी भी अधिकारी हैं, क्या वो सारे मुसलमान बैठे? वहाँ तो सारे हिंदू ही बैठे ना। आज क्या मुसलमान परेशान है? कोई परेशान नहीं। आज जितनी योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, केंद्र की योजना है, उसका सारा लाभ मुसलमानों को भी उतना ही मिलता है जितना हिंदू समाज को मिलता है। तो आज अगर उसमें इतना हल्ला क्यों हो रहा है कि अगर 2 मेंबर वक्फ बोर्ड में बना दिए गए, तो यही तो पारदर्शिता लाने के लिए ये सब की बात की गई है। ये नए कानून के तहत बोर्ड का गठन हुआ है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में इस बोर्ड का गठन करके देश को एक संदेश दिया। आगे भी अब जो बोर्ड जितने बनेंगे, जितने भी प्रदेशों में बनेंगे, वहाँ इसी तरीके से गठन होगा। क्योंकि परिवारों का मैं जानता हूँ कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो रहा है। आज वो सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं पा पाता था, आज वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और बेफिक्री के साथ जाता है, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन करा के आ जाता है। ये किसकी देन है? ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। तो इसमें कहाँ हिंदू मुस्लिम आ गया, कहाँ भेदभाव हो गया? आयुष्मान का लाभ जितना मुसलमान उठा रहा है उतना हिंदू उठा रहा है। हर योजना का लाभ जितना हिंदू को मिलता है उतना मुसलमान को मिलता है। मुस्लिम समाज कांग्रेस से छिटक गया है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव हो चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी को वो वोट कर रहा है। उससे जीतू पटवारी जी बौखलाए हुए हैं। वोट खरीदने वाली बात तो नहीं है। अगर वोट खरीदने की बात होती तो फिर 1500 रुपये दे के वोट खरीद लेते। ये तो इस योजना का लाभ तो एक महिला को ही मिल रहा है ना। वो महिला किसी भी समाज की हो, क्या वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी समाज की हो, तो महिलाओं को तो उसका लाभ मिल रहा है। इसका मतलब ये कांग्रेस महिला विरोधी है। इस योजना का अगर वो विरोध करते हैं और ये बात वो कहते हैं कि 1500 रुपये देके महिला का वोट खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब वो महिला विरोधी है। तो आपकी भी तो सरकारें रही, आप भी दे सकते थे, आप भी वोट खरीद सकते थे। आपने क्यों नहीं दिए? आपने सिर्फ बातें की, कोई लाभ नहीं दिया। लाभ आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है तो आपको बुरा लग रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है। योजना बंद कर दी। क्या लगता है साहब, बस आप कुछ कह रहे थे, 28 में चुनाव है मध्य प्रदेश में विधानसभा का, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, मोहन यादव फिर वापसी कर रहे हैं? क्योंकि जीतू पटवारी कह रहे हैं कमर कस ली है। जिस तरह से अभी जीतू पटवारी हारे थे, इसी तरह से पूरी कांग्रेस फिर हारेगी और दोबारा मध्य प्रदेश के अंदर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार रिपीट होगी। 28 में फिर मोहन यादव? 28 में फिर मोहन यादव जी की सरकार आएगी। ये मध्य प्रदेश की मुस्लिम आवाम ही नहीं, हर समाज के लोग, मध्य प्रदेश की आवाम के लोग ये देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, प्रगति देख रहे हैं, उन्नति देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। ये प्रमाण है ये कि 28 के अंदर कोई नहीं रोक रहा। दोबारा फिर इंशाल्लाह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की क़यादत के अंदर दोबारा मध्य प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है।